Good afternoon to all of you. So today I am going to start the kinematics. So first of all, I would like to tell that what is the kinematics. So kinematics, it is the branch of physics in which we study about the motion of the particle without considering the causes of the motion. That is called the kinematics. Means kinematics फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. मोशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस वहां पे नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. So all these things, all this physics phenomena that we discuss in the kinematics. So we can say that kinematics it is a branch of physics. So kinematics, we can say that kinematics means branch of physics in which we study about motion of particle without considering the causes of motion. ओके, सो काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, सो काइनेमेटिक्स so we have to study about position of the particle. Position of particle. We study about the distance and the displacement of the particle. Distance and displacement of particle. यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पार्टिकल क्यों बोलता हूं. तो एक्चुअली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है and if the distance covered by that object is very large as compared to the size of the object, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द पार्टिकल. सो यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. इसके अलावा हम लोग स्टडी करेंगे सो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस बोलते हैं आपका पाथ लेंथ. जितना पाथ लेंथ जो पार्टिकल कवर कर रहा है उसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दैट इज योर चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. किसी भी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे पार्टिकल की क्या पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसके अलावा हम लोग इससे पढ़ेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, instantaneous velocity,
average speed instantaneous speed also we study about the average acceleration and instantaneous acceleration. So these are the parameters that we will discuss in the case of the kinematics. So इसमें सबसे पहले मुझे ये बताना है कि किसी पार्टिकल का जो है पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट कम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पहले हम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं. सो ऑलरेडी वी नो दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों जिस पॉइंट पे, तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन. सपोज we consider as this as your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. So all these three axes are perpendicular to each other. तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन. तो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को डिसाइड करने के लिए या किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस पोजीशन सेलेक्ट करते हैं. और इस केस में रेफरेंस पोजीशन क्या होगा, जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पोजीशन. दूसरा, किसी भी पार्टिकल का रेफरेंस पोजीशन को बताने के लिए एक मुझे टाइम की भी जरूरत पड़ती है. तो इसके साथ साथ इस सिस्टम में हम एक क्लॉक रखेंगे जिससे कि हम उसका हम टाइम मेजर कर लें. सपोज यहां पे कोई पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका सपोज एक्स वाई जेड. तो ये जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है एंड दिस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज विथ रेफरेंस टू दिस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज विथ रेफरेंस टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 0. ये आपका रेफरेंस फ्रेम के कंपेयर में ये पोजीशन को हम डिटरमाइन करते हैं. एंड सपोज यहां पे जो पार्टिकल का जो पोजीशन है एक्स वाई जेड, यहां पे कोई क्लॉक रखा हुआ है, वो हम टाइम मेजर कर देते हैं कि एट व्हाट टाइम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एस इज एट पी. तो सपोज इट इज एट टाइम टी. तो इस केस में हम बोल सकते हैं all the axes x, y and z, all these three axes are used to define the position of the particle which is at any time t at point p. So इस तरह हम पोजीशन है पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब जैसे मुझे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन इन वन डायमेंशन. सो मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है? सो लेट्स सी.
Motion in one dimension means the only one axis, either it is x axis, y axis or z axis or any other axis which is enough to define the position of the particle at any time t. So this type of the motion is called motion in one dimension. अगर कोई भी एक्सिस या तो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो या z एक्सिस हो या कोई भी अदर एक्सिस हो, तो and that axis is enough to determine the position of the particle, so that is called the motion in one dimension. मीन्स उस केस में पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करेगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्स एक्सिस and we select at this as the x is equal to 0. We select as this as the reference frame. X is equal to 0 is the reference frame. Again I repeat, reference frame एक ऐसा पोजीशन है जिसके कंपेयर में आपका किसी भी पार्टिकल का हम पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. अब सपोज किसी भी टाइम टी पे या t इज इक्वल टू t1 पे मान लो पार्टिकल का पोजीशन जो है आपका ये x1 पोजीशन है. दिस इज योर x इज इक्वल टू x1. x इज इक्वल टू x1 कहने का मतलब है इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये आपकी x1 डिस्टेंस हो. अगर मान लेते हैं इस पार्टिकल का जो है पोजीशन चेंज हो गया, मान लो यहां पे हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू x2. सो दिस विल बी योर x2. सो दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू t2. So in motion in one dimension, only one axis is enough to define the position of the particle. Now, second thing, that what is the displacement? So I will define the displacement for motion in one dimension. So come to the displacement. डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट इज द चेंज इन द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. अब जैसे इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे जो पार्टिकल की पोजीशन क्या है x1 है, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t2 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है x2. तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट मीन्स दिस इज द चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट इज योर चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन को हम जो डिनोट कर सकते हैं आपका डेल्टा एक्स से. डेल्टा जो है, डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी, दिस ग्रीक वर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज यूज्ड टू चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी. डेल्टा, दिस इज a Greek word which is used for change in any physical quantity. So यहाँ पे डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे डेल्टा x आपका रिप्रेजेंट कर रहा है that is equal to change in position. So we can say that this change in position that is equal to the final position of the particle. Final position minus initial position. तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? x is equal to x2 is your final position
and x is equal to x1 is your initial position. So final position that is equal to x2 minus x1. This is your displacement. So delta x we can write as that is equal to x2 minus x1. Now, how can we define that any particle is rest or in motion? So we are coming the rest and the motion. Rest and motion. So already in the previous slide, we have seen that as the time changes, the position of particle also changes. इसका मतलब बोलेंगे जो ये पार्टिकल है क्या है? It is in rest. Means we can say that if the position of the particle changes with respect to the time, then we can say that particle is in motion. Motion means if position of particle changes with respect to the time, that particle is in motion. When the particle is in rest, अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, then particle is at rest. Suppose I am standing here and as the time passes, I am not going to change the position. It means I am at rest. So if the position of particle does not change, with respect to the time, then particle is at rest. Now we want to plot the position time graph. Position time graph. Suppose in this graph we will take along the y-axis में हम क्या लेते हैं? Position of the particle. Suppose we are taking the position of the particle as the x, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं टाइम एक्सिस. इसमें हम टाइम लेते हैं. ओके, नाउ this represent that as the time changes, the position of particle does not change. आप इसमें देख रहे हो कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक ही है. सपोज आप कोई भी पोजीशन ले लो. सपोज दिस पोजीशन इज x0.
टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है चेंज नहीं हो रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट. सो दिस इज फॉर द पार्टिकल इज एट रेस्ट. So particle is at rest. So come to the another graphs. X axis पे हम पोजीशन लेंगे and this axis will be your time axis. अगर मान लो हम कैसा भी आप ग्राफ प्लॉट कर लो, सपोज वी आर प्लॉटिंग दिस टाइप ऑफ द ग्राफ, तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एज द टाइम चेंजेस इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक पोजीशन पे पार्टिकल नहीं है. इसका मतलब सेकेंड ग्राफ में दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकेंड ग्राफ. तो सेकेंड ग्राफ में हम बोल सकते हैं, सेकेंड ग्राफ में हम ये बोल सकते हैं कि जो है पार्टिकल क्या है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एज द टाइम चेंजेस. सो इन दिस केस पार्टिकल इज इन मोशन. अब हम आते हैं आपका, सो व्हाट यू मीन बाय द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, इसको हम आप एक एग्जांपल से हम लेते हैं बेटर, क्योंकि हम टेक वन एग्जांपल. सपोज दिस योर x is equal to 0. Now this is the I divided this. Suppose this your x is equal to 10, and this is the position 20. This the position is 30, and this the position is 40. Suppose this is the position is initial position of the particle. Suppose at time t is equal to 0, particle कहां पे है आपका, x is equal to 0 पे है. At time t is equal to 0, I take. So particle is at 0, x is equal to 0 at the origin at time t is equal to 0. अब यहां से पार्टिकल O से आपका पार्टिकल कहां पे गई, सबसे पहले आपका O से P गई. सपोज इसको जो टाइम लगा O से P जाने में, सपोज t is equal to we consider as the 10 second. Okay, so पार्टिकल पहले यहां से आपकी P गई. Now again particle return from P and it is going to, suppose this point is your Q. पहले पार्टिकल O से P गई, फिर P से Q पे आई, तो Q P से Q पे यहां पे जो टोटल टाइम हुआ, सपोज T इज इक्वल टू 15 सेकेंड. ओके, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पार्टिकल को O से P तक जाने में इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी.
So average velocity that is equal to displacement divided by time. अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है O2P में। एवरेज वेलोसिटी VAVG, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O2P। I write here O2P। ये क्या होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन को हम देते हैं XP, मींस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। फाइनल पोजीशन क्या है? P पे है। और इनिशियल पोजीशन क्या है? O पे। सो वी कैन राइट XP माइनस XO। और यहां पे टाइम क्या है? इसको हम लेते हैं टाइम एट P माइनस टाइम एट O। टाइम एट P माइनस टाइम एट O। तो P पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है हमारी? 40 है। और O पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0 है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज 40 माइनस 0 डिवाइड बाई TP कितना है? TP जो है आपका इट इज योर 10 सेकेंड। 10 minus 0. So this will be a 40 by 10, that is equal to, it is 4 meter per second. So this is your average velocity from O to P. अब जैसे मुझे निकालना है what is the average velocity between O to Q. So ये भी हम निकाल के देखते हैं। So average velocity between O to Q, इस केस में फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? दैट इज योर XQ माइनस XO डिवाइड बाई T at Q माइनस T at O। सो Q पे जो पोजीशन है क्या हमारा? 20 है। 20 मीटर। 20 माइनस 0 डिवाइड बाई Q पे आने में पार्टिकल को कितनी टाइम लगी है? सो दिस इज 15 सेकेंड। सो वी कैन राइट 15 माइनस 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 बाई 15 एंड दिस इज इक्वल टू, इट इज 4 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। So this is about the average velocity. Now we are coming the average speed. So सबसे पहले हम आते हैं एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है आपका टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इस डिस्टेंस को हम आपका पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। पाथ लेंथ मींस पार्टिकल जिस जिस पाथ को ट्रेवल करके आया उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पाथ लेंथ डिवाइड बाई द टाइम इंटरवल। अब जैसे मुझे निकालना है O से P के लिए आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? सो स्पीड के लिए हम S रिप्रेजेंट करते हैं, S एवरेज फॉर O to P। अगर O to P की बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? O से P के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर। इट विल बी 40 मीटर। सो वी कैन राइट इट इज 40। और टाइम कितना लग रहा है आपका O से P जाने में? It takes 10 seconds.
So this is equal to 4 meter per second. This is the average speed from O to P. ओके, अब इसी में हम निकालेंगे आपका एवरेज स्पीड O से Q में क्या होता है. सो एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू Q. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो आपका टोटल पाथ लेंथ ऐड करना पड़ेगा. पाथ कैसे जा रही है, पहले पार्टिकल O से P जा रही है, फिर P से Q जा रही है. मिस टोटल कितना हो गया, O से P जाने में ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपकी 40 मीटर, और P से Q जाने में अगेन ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आपकी 20 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 60. मीन्स टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया आपका, दैट इज 40 प्लस 20 दैट इज योर 60. तो यहां पे टोटल पाथ लेंथ हम जो लिखेंगे दैट इज योर 60. एंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल दैट इज योर 15 सेकेंड. सो दिस इक्वल टू 4 meter per second. So this is the average speed from O to Q. अब इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपकी, अगर अब यहां पे हम देखते हैं, हमने निकाला है O to Q एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो. सी एवरेज वेलोसिटी इज लेस 4/3 and here it is 4 meter per second. So always the average velocity is always less than equal to average speed. This is a very very important relation. So we can write most important thing that V average velocity जो होती है it is always less than equal to average speed between 2 points, between any 2 points. और दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए दोनों केस के लिए. सो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस. अब थोड़ा सा हम चीजों को हम ग्राफिकली देख लेते हैं. नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. Graphical representation of average velocity. इसके लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं. This is your position and this is your time. Okay. Suppose this is your position time graph. And just consider this is the initial point of the particle. Suppose this point is your x1. Suppose this point is your x1 at time t1, and suppose this is corresponding to time t2, and their position is your x2. Okay, this is your x1 and this is your x2. ये जो ग्राफ जो बनाया गया है, ये ग्राफ डिफरेंट टाइम पे
पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब इस ग्राफ में हम क्या निकाल रहे हैं आपका, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, दैट इज वी नो दैट that is equal to change in position, means displacement divided by time interval. Delta x क्या है, change in position means displacement. Again I am writing, this is your displacement, and delta t, it is your time interval. So this is equal to, इसका चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1. और ये जो पोजीशन जो आपकी चेंज हुई है, कितने टाइम में चेंज हुई है, t2 माइनस t1. सो वी कैन डिवाइड हियर, इट इज t2 माइनस t1. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मान लो इसको मैं ट्रायंगल फॉर्म में बना दे, इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, एक मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया. ओके, सो इस ट्रायंगल में ये जो हो गया है, ये आपका हो गया, दिस इज योर x2 माइनस x1, और ये क्या हो गया, दिस इज योर t2 माइनस t1. अगर ये आपका क्या बन गया, दिस योर राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सपोज दिस एंगल इज योर थीटा. You can say this angle is measured from the x-axis in anti-clockwise direction. ये जो आपका एंगल जो थीटा है, ये x-axis से क्या है, ये एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. In this triangle, it is the ratio of the perpendicular divided by base. एंड परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. मीन्स दिस लाइन रिप्रेजेंट, सपोज दिस लाइन इज योर P, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस योर Q. तो tan थीटा इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ लाइन PQ. It is the slope of line PQ. P क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन है, और Q क्या है आपका, फाइनल पोजीशन है. So we can say that on position time graph, the slope of the line joining the 2 points, that represents the average velocity. So we can write that in position time graph, the slope of line joining 2 points on the curve it represents average velocity.
It represents average velocity. So this is your graphical representation of the average velocity. So if you say if theta is less than 90 degree, if theta is less than 90 degree, then it will be the positive slope.